नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी उपलब्धियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज स्वागत करते हैं इस मंच पर डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर प्रेरणा का जन्म 3 जुलाई 1977 को वाराणसी में हुआ। आपने मनोविज्ञान और हिंदी दोनों ही विषयों में परास्नातक की डिग्री हासिल की है। मनोविज्ञान में ही आपने पीएचडी किया है। दैनिक जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, एफडीआई का मायाजाल, नरेंद्र मोदी का सर्वोदय दर्शन, अटल गाथा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशल संगठक और अ स्टडी ऑफ सम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन लर्निंग डिसेबल्ड ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन इत्यादि कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी कृतियां प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ से तथा दूरदर्शन वाराणसी केंद्र से अब तक 300 से अधिक वार्ता, कहानियों का प्रसारण और साहित्यिक कार्यक्रमों का संचालन आप कर चुकी हैं। विभिन्न साहित्यिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में कार्यक्रमों का संयोजन और संचालन करती आई हैं। हिंदी सेतु पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुंबई द्वारा, मथुरा वट स्मृति पुरस्कार उज्जैन मध्य प्रदेश से, हिंदी साहित्य सेवी मातृशक्ति संस्था वाराणसी से, हिंदी सेवी सम्मान राष्ट्र किंकर नई दिल्ली से, शब्द साधक सम्मान नजर दिल्ली संस्था द्वारा तथा उत्कृष्ट कवयित्री सम्मान मगध साहित्य कला मंच बिहार द्वारा आपको प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में डॉक्टर प्रेरणा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में फेलो हैं। समाज सेवा तथा स्वतंत्र लेखन कार्य कर रही हैं। तो आइए इस मंच से आज सुनते हैं डॉक्टर प्रेरणा से उनकी ये कविताएं जिनमें उनका समय और समाज बखूबी दर्ज है। 84 घाटों का चंद्रहार पहने इठलाता बनारस है। 84 घाटों का चंद्रहार पहने इठलाता बनारस है। गंगा की पावन लहरों से दिन रात बतियाता बनारस है। गंगा की पावन लहरों से दिन रात बतियाता बनारस है। यहाँ घाट घाट की अपनी अलग कहानी है। यहाँ घाट घाट की अपनी अलग कहानी है। घाटों पर बसी सभ्यता और जीवंत जिंदगानी है। गंगा किनारे बिके हरिश्चंद्र, रानी तारा देती मृत्यु कर। हरिश्चंद्र का घाट अपने में यह सत्य कथा कहता है। देव लेते जब मनुज परीक्षा, इंद्र का आसन हिलता है। मणिकर्णिका घाट पर चिता कभी न बुझती है। मणिकर्णिका घाट पर चिता कभी न बुझती है। शिव की सती भी जली यहीं, मृत्यु यहीं मोक्ष प्राप्त करती है। 10 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य बसा है जहाँ। 10 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य बसा है जहाँ। रुद्र सरोवर बहता रहता, दशा सुमेध है घाट वहाँ। घाटों के घाट सब पावन हैं, बनरसियों के मन भावन हैं। घाटों के घाट सब पावन हैं, बनरसियों के मन भावन हैं। धर्म अर्थ का मोक्ष के स्वरों में फक्कड़पन बरसावन है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आंसू। शून्य क्षितिज से टकराकर लौटती है मेरी ध्वनि, मेरी व्यथा का साक्षी यह शांत नभ और विस्तृत अवनि। श्वास का आवागमन तन में घनीभूत पीड़ा ढो रही। मुख आहत दुख उभरता, करुणा कोने में रो रही। कोमल कल्पना के नभ में वास्तविकता का अंधेरा। सुस्मृतियों के चंद्र को व्यथा के बादलों ने घेरा। मेरी व्यथा कथा को सुने नहीं किसी को अवकाश। मेरी व्यथा कथा को सुने नहीं किसी को अवकाश। इस घने तम को दूर करे नहीं मिलता ऐसा प्रकाश। इस घने तम को दूर करे नहीं मिलता ऐसा प्रकाश। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सजदे में। बैठे हैं सजदे में कई लोग मगर। बैठे हैं सजदे में कई लोग मगर, हर की दुआ कबूल हो ज़रूरी तो नहीं। बैठे हैं सजदे में कई लोग मगर, हर की दुआ कबूल हो ज़रूरी तो नहीं।
रोशनी आती है चिराग से मगर, रोशनी आती है चिराग से मगर, उजाला हो चिराग तले भी ज़रूरी तो नहीं। माली सजाता है गुलशन को चाव से मगर, माली सजाता है गुलशन को चाव से मगर, हर फूल खिले चमन का ज़रूरी तो नहीं। गम को सहकर आसान है मुस्कुराना, गम को सहकर आसान है मुस्कुराना, मगर आह भी न निकले दिल से ज़रूरी तो नहीं।